तो स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स। तो आखिर में जॉइंट किसे बोलते हैं भाई? जंक्शन बिटवीन टू बोन्स, दो बोन के बीच के जंक्शन को ही क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट्स। ये दो बोन कभी भी आपस में डायरेक्टली आपस में जुड़े हुए नहीं होते, हमेशा इनके बीच में क्या, दो बोन के बीच में हमेशा आपको एक जंक्शन देखने को मिलेगा, आपको हमेशा स्पेस देखने को मिलेगा। इसी स्पेस, इसी जंक्शन को बोलते हैं क्या, हम लोग इसे बोलते हैं जॉइंट, समझे? या बोल सकते हैं कि बोन और कार्टिलेज के बीच के जंक्शन को भी क्या बोलते हैं? बोन एंड कार्टिलेज के बीच के जंक्शन को भी बोला जाता है कि इसे भी हम लोग जॉइंट बोलते हैं। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में जॉइंट क्या होता है। दो बोन कभी भी डायरेक्टली अटैच नहीं होते, अगर होंगे तो कैसे मूवमेंट कर पाएंगे भैया? मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, समझे ना? उसीलिए आप समझो कि दो बोन के बीच में हमेशा एक जंक्शन होता है प्रेजेंट, और इसी जंक्शन को बोलते हैं क्या? जॉइंट्स इसे बोला जाता है, ठीक है? तो आखिर में इसको डिफाइन करें, जंक्शन बिटवीन टू बोन्स, जंक्शन बिटवीन, जंक्शन होता है बिटवीन टू बोन्स, समझे? जंक्शन बिटवीन टू बोन्स, दो बोन्स के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं? जंक्शन बिटवीन टू बोन्स, समझे? दो बोन्स के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं? दो बोन्स के बीच के जंक्शन को बोला जाता है क्या? इसे हम लोग बोलते हैं भैया जॉइंट्स, इसे बोलते हैं, ठीक है? जॉइंट्स जो कि डिफरेंट टाइप के होते हैं। जॉइंट्स तीन टाइप के जॉइंट मिलकर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो जॉइंट है जिसे बोला जाता है फाइब्रस जॉइंट, ठीक है? तीन टाइप के जॉइंट को मिलकर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जॉइंट है जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोला जाता है भैया फाइब्रस। क्या बोलते हैं जिसको? फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट जिसे बोलते हैं, समझे? यही जो फाइब्रस जॉइंट है, आप समझना भाई, यही जो हम लोग का क्या है, फाइब्रस जॉइंट जो है, इसी को बोलते हैं क्या? इमूवेबल जॉइंट, समझे ना? तो फाइब्रस जॉइंट को ही क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इमूवेबल जॉइंट, इसी को ही बोला जाता है भाई इमूवेबल जॉइंट, ठीक है? तो फाइब्रस जॉइंट को ही बोलते हैं क्या? इमूवेबल जॉइंट इसे बोलते हैं, ठीक है? इमूवेबल जॉइंट इसे बोलते हैं। फाइब्रस जॉइंट को ही क्या बोलते हैं भैया? इमूवेबल जॉइंट इसे बोलते हैं, ठीक है? सेकंड टाइप का जो जॉइंट है इसे बोलते हैं क्या? सेकंड टाइप का जो जॉइंट है इसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसे भैया? इसे बोलते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट। फर्स्ट टाइप का फाइब्रस जॉइंट, इसी को ही क्या बोलते हैं भाई? इमूवेबल जॉइंट, ठीक? क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट, ऐसा जॉइंट है जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, इसीलिए बोलते हैं क्या इसको? इमूवेबल जॉइंट, समझे? सेकंड टाइप का जॉइंट है जिसे बोलते हैं कार्टिलेजिनियस। सेकंड टाइप का जॉइंट क्या बोलते हैं भैया? कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ठीक है? तो ये जो हम लोग का कार्टिलेजिनियस जॉइंट है इसे बोलते हैं क्या? सेमी मूवेबल जॉइंट, ठीक है? स्लाइटली क्या इसे बोलते हैं क्या? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, क्योंकि इसमें हल्का फुल्का मूवमेंट आपको देखने, इसमें हल्का फुल्का सा मूवमेंट होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, इसे बोलते हैं भाई स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, समझे? इसमें हल्का फुल्का सा मूवमेंट हमको देखने को मिलता है भैया, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, समझे ना? इसीलिए इसे हम लोग स्लाइटली मूवेबल जॉइंट इसे बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट इसे बोलते हैं, ठीक है? स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट इसे बोलते हैं। एंड थर्ड टाइप का जो ज्वाइंट होता है भैया, थर्ड टाइप का जो ज्वाइंट होता है इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है भैया साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है? इसे हम लोग बोलते हैं क्या? साइनोवियल, साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है? साइनोवियल ज्वाइंट इसे बोलते हैं, समझे? साइनोवियल ज्वाइंट इसे बोला जाता है भैया। साइनोवियल ज्वाइंट को बोलते हैं क्या? फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, समझे? तो साइनोवियल ज्वाइंट को ही क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, सब इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट इसे बोलते हैं, समझे ना? तो इसी को ही फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट इसे बोलते हैं, किसको भैया? साइनोवियल ज्वाइंट को। तो आपने थ्री टाइप के ज्वाइंट को आपने समझ लिया, कौन कौन से भैया? सबसे पहले हम लोगों ने बात किया फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट को ही क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इसको इमूवेबल ज्वाइंट, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, बिल्कुल भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें हम लोग का क्या होता है भैया? क्योंकि इसमें हम लोग का डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या होता है? इसमें आप समझो कि डेंस, क्योंकि डेंस व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइबर्स क्या होता है इसमें? व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू जो कि क्या होता है? प्रेजेंट होता है, समझे ना? क्योंकि इसमें डेंस व्हाइट फाइबर्स क्या होता है भैया? कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू जो कि प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है भैया? इसमें प्रेजेंट होता है, किसके बीच में? बिटवीन दी बोन्स, किसके बीच में होता है? बिटवीन दी बोन्स, ठीक है? बिटवीन दी बोन्स ऑफ सूचर, आप समझो कि बिटवीन दी कहाँ होता है? बिटवीन दी बोन्स ऑफ सूचर, बिटवीन दी बोन्स ऑफ सूचर, सूचर के बोन्स के बीच में क्या होता है भैया? डेंस फाइब्रस क्या होता है? डेंस
व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन दी बोन्स ऑफ, किसके बोन्स के बीच में भैया, आप समझो कि क्रेनियम के बोन्स के बीच में, बिटवीन दी बोन्स ऑफ क्रेनियम, समझे, आप समझोगे जो क्रेनियम के बोन्स के बीच में क्या होता है भैया, क्रेनियम का जो हम लोग का क्रेनियम के बोन्स है, क्रेनियम के बोन के बीच में, क्रेनियम के जो बोन्स है उनके बीच में क्या होता है, क्रेनियम के बोन्स के बीच में हम लोग के क्या होता है, इनके बोन्स के बीच में हम लोग का डेंस व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिससे आप समझो, जिससे हम लोग का क्या नहीं होता भाई, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, जिससे आप समझो बिल्कुल भी मूवमेंट, भैया आपके क्या क्रेनियम जो आपके ब्रेन बॉक्स क्या हिलता डुलता है क्या आपका हिलता है क्या भैया, मतलब जो क्रेनियम है आपका, ठीक है, आपका ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हिलता, मतलब बिल्कुल भी इसमें मूवमेंट नहीं होता, बात समझे, बिल्कुल भी मूवमेंट इसमें नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में डेंस व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं भैया बिटवीन दी बोन्स ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम के जो बोन्स उनके बीच में डेंस व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिससे हम लोग बोलते हैं सूचर, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं भैया सूचर्स, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं सूचर, सूचर्स, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सूचर्स। तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में सूचर्स कहाँ होते हैं, प्रिंट आपको समझ आया भाई कि एक्चुअल में सूचर्स कहाँ आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर है आपको। तो डेंस व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू हम लोग के होता है कहाँ पर भैया, बिटवीन दी बोन्स ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम के बोन्स के बीच में क्या होता है, ये हम लोग के व्हाइट फाइबरस टिश्यू क्या होता है भैया, प्रेजेंट होते हैं, जिससे आप समझो, जिससे बिल्कुल मूवमेंट हम लोग का जो क्रेनियम के बोन्स के बीच में हम लोग का क्या नहीं होता भैया, क्रेनियम के बोन्स के बीच में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, समझे ना, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए आप समझो कि फाइब्रस ज्वाइंट को हम लोग इमूवेबल ज्वाइंट इसे बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं भैया हम लोग किसके बारे में, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट के बारे में। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट को ही क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, समझे ना। तो आखिर में हम लोग कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट इसे बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है। तो आखिर में आपको नाम से समझ आ रहा है, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट मींस इसमें हल्का फुल्का सा मूवमेंट होता है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, तो आपको समझ आया कि बोन्स के बीच में क्या होगा भैया, कार्टिलेज, बोन्स के बीच में क्या होगा प्रेजेंट, कार्टिलेज होगा, समझे। तो आप समझो कि इनके बीच में कार्टिलेजिनस, आप किसके हेल्प से ज्वाइंट होगा, कार्टिलेज के हेल्प से आपको क्या होगा, इसमें ज्वाइंट हमको देखने को मिले, कार्टिलेज के हेल्प से क्या मिलेगा भैया, इसमें हम लोग को ज्वाइंट देखने को मिलेगा, समझे। तो आखिर में आप समझना है कि इसमें हम लोग का कार्टिलेज होता है, ठीक है। कहाँ होता है इसके एग्जाम्पल, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट किसके एग्जाम्पल क्या होता है भैया, इसमें हम लोग के क्या होता है, आप समझो कि किसके एग्जाम्पल क्या है भैया, हम लोग का इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है भैया, आप समझना है कि जो क्या होता है भैया, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये जो हम लोग का इंटरवर्टिब्रल डिस्क है भैया, इंटरवर्टिब्रल डिस्क से आप समझो कि ठीक है, जो कि आप कहाँ होता है, बिटवीन दी वर्टिब्रे, बिटवीन दी वर्टिब्रे हम लोग का क्या होता है, बिटवीन दी वर्टिब्रे हम लोग का इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कि प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है भैया, बिटवीन दी वर्टिब्रे, बिटवीन दी वर्टिब्रे, समझे, वर्टिब्रे के बीच में आप समझ जाए कि वर्टिब्रे के बीच में क्या होता है भैया, वर्टिब्रे के बीच में हम लोग का, वर्टिब्रे के बीच में क्या होता है भैया, हम लोग का इंटरवर्टिब्रल डिस्क, समझे, बिटवीन दी वर्टिब्रे, क्लियर हुआ आपको। तो बिटवीन दी वर्टिब्रे के बीच में आप समझो कि वर्टिब्रे के बीच में क्या होता है भैया, वर्टिब्रे के बीच में हम लोग का जो वर्टिब्रे होते हैं, आप समझो कि जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, 26 सीरियली अरेंज यूनिट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिससे बोला जाता है क्या, वर्टिब्री जिसे बोलते हैं, समझे। तो वर्टिब्री के बीच में क्या होता है भैया, हम लोग का कौन सा आप समझो कि ज्वाइंट होता है भैया, हम लोग का होता है क्या, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, समझे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन दी वर्टिब्री, ठीक है, बात समझे। सेकंड इसका एग्जांपल की बात करें तो इसका सेकंड जो एग्जांपल हो जाएगा भैया, और कहाँ होता है, आप समझो कि कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और कहाँ होता है प्रेजेंट, तो ये हम लोग के कहाँ होता है, और बताओ तो जरा, ये हम लोग होता है कहाँ पर भाई, प्यूबिक सिम्फाइसिस में, समझे ना। और कहाँ होता है भैया, होता है कहाँ पर, प्यूबिक सिम्फाइसिस, समझे। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी होता है, समझे, प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी हम लोग का क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी हम लोग का क्या होता है भैया, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी क्या होता है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है बिटवीन टू कॉक्सियल बोन, आप समझो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ होता है भैया, हम लोग का बिटवीन
बिटवीन टू कॉक्सल बोन, बिटवीन टू कॉक्सल बोन, दो कॉक्सल बोन के बीच में होता है भाई, बिटवीन टू कॉक्सल बोन, समझे, बिटवीन टू कॉक्सल बोन, समझे। तो दो कॉक्सल बोन के बीच में क्या होता है भैया, दो कॉक्सल बोन के बीच में हम लोग का क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। दो कॉक्सल बोन के बीच में क्या होता है भाई, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो कि प्रेजेंट होता है, समझे ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो कि प्रेजेंट होता है। बात तो यहाँ तक आपको समझ आ रहा है ना भाई, किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट कोई इमूवेबल जॉइंट जो कि डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का होता है भैया, जो कि क्रेनियम के बोन्स के बीच में ये होता है प्रेजेंट, समझे। जिसे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सूचर्स, इसे बोला जाता है, क्या इसे बोलते हैं भैया हम लोग सूचर्स। फिर बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसी को बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, जो कि कहाँ भाई, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है, बिटवीन दी वर्टिब्रे, बिटवीन दी वर्टिब्रे ये होता है प्रेजेंट, समझे। और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, आप समझो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में भी क्या होता है भैया, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, समझे। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो कि कार्टिलेजिनस जॉइंट है, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या, एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है जो कि कहाँ होता है, बिटवीन टू कॉक्सल बोन, दो कॉक्सल बोन के बीच में क्या होता है हम लोग का प्यूबिक सिम्फाइसिस, दो कॉक्सल बोन के बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड टाइप का जॉइंट, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को क्या बोलता है, इसी को ही फ्रीली मूवेबल जॉइंट, इसी को ही क्या बोलते हैं भैया, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। या आप समझो कि साइनोवियल जॉइंट, इसमें हम लोग का क्या होता है भाई, आप समझो कि क्या होता है, आप इसमें हम लोग का समझो कि दो बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड, समझे ना, दो बोन्स के बीच में क्या होता है, इसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये देखो भैया, इसमें हम लोग क्या होते हैं, ठीक है, आप समझना कि दो बोन्स इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड, ये क्या होगा भाई, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। ये हम लोग का साइनोवियल फ्लूइड, ये हम लोग का दो बोन है, देखो दो बोन्स हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दो बोन है, आप देखो ये दो बोन है, ठीक है, ये दो बोन आप देखो भाई ध्यान से, हम लोग के क्या है, दो बोन है, आप समझना कि ये क्या है भैया, हम लोग के दो बोन, समझे। ये दो बोन के बीच में क्या होता है, ये दो बोन के बीच में हम लोग का, आप समझो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसके बीच में हम लोग का साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये हम लोग का क्या भाई, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हम लोग का इसे बोलते हैं क्या, साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, समझे ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, समझे। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है भैया, साइनोवियल मेम्ब्रेन के बीच में हम लोग का क्या होता है प्रेजेंट, इनके बीच, इसके बीच में आप समझो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है हम लोग का, इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, इसके बीच में हम लोग का साइनोवियल फ्लूइड जो कि क्या होता है भैया, प्रेजेंट, समझे। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है इनके बीच में, और इनके बीच में आप समझो कि क्या होता है, इनके मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर में क्या होता है, इनके इनसाइड साइनोवियल मेम्ब्रेन हम लोग का क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड, समझे ना। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या होता है भैया, साइनोवियल फ्लूइड, समझे ना। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन के इनसाइड जो कि क्या प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन के इनसाइड में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे। जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, जो कि इनको फ्रीली, आप समझो कि भैया फ्रीली मूवेबल जॉइंट, क्योंकि इनके बीच में फ्लूइड है, आप समझो कि इन जॉइंट्स के बीच में क्या है, जॉइंट के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है। ये जो साइनोवियल फ्लूइड है क्या करता है, ये हम लोग का लुब्रिकेंट है, क्या है भैया, लुब्रिकेंट। आखिर में साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, ये हम लोग का है लुब्रिकेंट है, समझे। ये क्या होता है भैया, हम लोग का होता है लुब्रिकेंट, समझे, लुब्रिकेंट है, जो क्या करता है भैया, जो क्या करता है, ये हम लोग का क्या करता है, लुब्रिकेंट है। ये क्या करता है, आप समझो कि फ्रिक्शन, दो बोन्स के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, समझे। ये क्या करता है भैया, दो बोन्स के बीच का जो फ्रिक्शन उसको ये रिड्यूस करता है, समझे। दो बोन्स के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसको, ये घर्षण जो होता है उसको ये क्या करता है भैया, रिड्यूस करता है, समझे ना। तो आखिर में क्या करता है भाई, रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन टू बोन, क्या करता है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन टू बोन, दो बोन्स के बीच के फ्रिक्शन को, बिटवीन टू बोन्स, समझे।
तो दो बोन्स के बीच के फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है क्या, हम लोग का जो साइनोवियल फ्लूइड है भैया, ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। दो बोन्स के बीच के जो फ्रिक्शन होता है उसको ये क्या करता है भाई, रिड्यूस करता है, समझे। इसीलिए आप समझे हम लोग फ्रीली इसीलिए इसे बोलते हैं कि क्या होता है भाई, फ्रीली क्या होता है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, इसीलिए क्या बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट इससे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि फ्लूइड है, दो बोन्स के बीच में क्या है भैया, फ्लूइड है, फ्लूइड प्रेजेंट, इसीलिए बोलते हैं क्या, साइनोवियल जॉइंट। तो आप लोग डिफरेंट टाइप के जॉइंट आपको ये समझ आया भैया, डिफरेंट टाइप के जॉइंट आपको समझ आए, कौन कौन से जॉइंट हम लोग के प्रेजेंट होते हैं भाई, किसी भी टाइप के इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों टाइप का जॉइंट आपको समझ आया होगा भाई, किसी भी टाइप के इसमें आपको डाउट नहीं आया भाई। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट, तीन टाइप के जॉइंट होते हैं। फाइब्रस मीन्स नो मूवमेंट, किसी इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट 1% भी मूवमेंट इसमें नहीं होता, समझे, इमूवेबल जॉइंट है। कार्टिलेजनस जॉइंट ये हम लोग का स्लाइटली मूवेबल, हल्का फुल्का सा मूवमेंट हो जाता है, इसमें हल्का फुल्का सा मूवमेंट हो जाता है, स्लाइटली मूवेबल होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं साइनोवियल, या इसी को बोलते हैं क्या, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इसमें आप समझो कि दो बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और आप समझो कि इसमें साइनोवियल फ्लूइड है जो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो किसकी तरह काम करता है भैया, जो हम लोग का लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। दो बोन्स के बीच के फ्रिक्शन को क्या करता है भैया, दो बोन्स के बीच के फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, समझे ना। दो बोन्स के बीच के फ्रिक्शन को क्या करता है भाई, रिड्यूस करता है। तो आपको ये समझ आया कि, आई होप ये आपको तीनों टाइप के जॉइंट के बारे में आपको समझ आए होंगे। अब बात करते हैं भैया साइनोवियल जॉइंट। तो आप बात करते हैं भाई साइनोवियल जॉइंट कितने टाइप के होता है, डिफरेंट टाइप के हम लोग को साइनोवियल जॉइंट हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, समझे। उसको हम लोग 1 बाय 1 कितने टाइप के होते हैं भाई साइनोवियल जॉइंट, इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो भाई अब बात करेंगे हम लोग मेनली किसमें, साइनोवियल जॉइंट के बारे में मेनली हम लोग फोकस करेंगे भैया, साइनोवियल जॉइंट के बारे में मेनली हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। चलो कितने टाइप के आखिर में साइनोवियल जॉइंट होते हैं इसको अब देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या भाई साइनोवियल जॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। जिससे हम लोग फ्रीली मूवमेंट, जिससे आप समझो ना हम लोग कैसे, हम लोग देखो हम लोग हैंड का मूवमेंट, लेग का मूवमेंट, जो भी लिम्स का हम लोग का जितना मूवमेंट है भाई कितना फ्रीली हम लोग मूव कर पाते हैं, ठीक है। हैंड का मूवमेंट ले लो, चाहे किसी भी टाइप का मूवमेंट फ्रीली मूवमेंट करते हैं, तो आखिर में इनके इसमें क्या भाई साइनोवियल जॉइंट के हेल्प से फ्रीली हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं, समझे ना। तो साइनोवियल जॉइंट समझे, साइनोवियल जॉइंट्स, तो साइनोवियल जॉइंट्स डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट क्या होता है, ये हम लोग के टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा आप देखो भाई, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं साइनोवियल जॉइंट, समझे ना। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे भैया। सबसे फर्स्ट जो साइनोवियल जॉइंट है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है क्या भैया, जिसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे पहला जॉइंट है जिसे बोलते हैं क्या, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसे बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या बोलते हैं इसे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, समझे। इसे हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसे बोलते हैं, समझे। सेकंड टाइप का जो जॉइंट है इसे बोलते हैं क्या, सेकंड टाइप का जॉइंट होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, हिंज जॉइंट, समझे ना। सेकंड टाइप के जॉइंट को बोला जाता है हिंज जॉइंट, हिंज कब्जा, हिंज जॉइंट, समझे। सेकंड टाइप के जॉइंट को हिंज जॉइंट। थर्ड टाइप के जॉइंट को बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं क्या भैया, सेकंड टाइप के जॉइंट को हिंज जॉइंट। थर्ड टाइप का जॉइंट होता है इसे बोलते हैं पाइवोट जॉइंट, इसे बोलते हैं क्या, पाइवोट जॉइंट इसे बोलते हैं, समझे, पाइवोट जॉइंट इसे बोलते हैं, क्लियर हो आपको। फोर्थ टाइप का जॉइंट होता है इसे बोलते हैं क्या, सडल जॉइंट, इसे बोलते हैं क्या भैया, इसे बोला जाता है सडल जॉइंट, क्लियर है, सडल जॉइंट। फिफ्थ टाइप का जॉइंट इसे बोलते हैं क्या, ग्लाइडिंग जॉइंट, इसे बोलते हैं क्या भैया, ग्लाइडिंग जॉइंट, इसे बोलते हैं क्या, ग्लाइडिंग जॉइंट इसे बोलते हैं। एंड जो लास्ट हम लोग का जॉइंट होता है भाई, इसे क्या बोलते, लास्ट टाइप का जॉइंट होता है इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट, इसे क्या बोलते हैं भैया, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, समझे, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, ठीक है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट इसे ही बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई
कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट इसे बोलते हैं क्या, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट इसे बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के आप देख सकते हो, डिफरेंट टाइप के आप देख सकते हो ज्वाइंट्स होते हैं हम लोग के बॉडी में, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ज्वाइंट्स कहाँ कहाँ पर हम लोग को देखने को मिलते हैं बॉडी में, हम लोग के उसको देखेंगे, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो आखिर में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ होता है भैया, हम लोग के कहाँ पर, आप समझो कि ह्यूमरस, ये हम लोग का क्या है, ह्यूमरस और ये हम लोग का पेक्टोरल गडल, समझे, ह्यूमरस और पेक्टोरल गडल के बीच में कौन सा ज्वाइंट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल के बीच में कौन सा ज्वाइंट भैया, यहाँ पर हम लोग का बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो ह्यूमरस का हेड है, ह्यूमरस का हेड है, ये क्या होता है, यहाँ पर जो आप समझो कि जो पेक्टोरल गडल में जो ग्लिनोइड कैविटी होता है उससे क्या करता है, उससे आर्टिकुलेट, उसी के साथ क्या, उससे हम लोग का जो ह्यूमरस का हेड है ये ग्लिनोइड कैविटी में आर्टिकुलेट करता है। ह्यूमरस का हेड, जो हम लोग का ह्यूमरस का जो हेड है ना, ये क्या करता है भैया, ग्लिनोइड कैविटी में ये आर्टिकुलेट करता है, ग्लिनोइड कैविटी में आर्टिकुलेट करता है, इसी को बोलते हैं कि ये देखो, ये आप समझो कि ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है ग्लिनोइड कैविटी, ये हम लोग का ह्यूमरस का हेड, ये ह्यूमरस का हेड है और ये क्या भैया, ग्लिनोइड कैविटी। तो ये ग्लिनोइड कैविटी में जो ह्यूमरस का हेड है क्या करता है भाई, आर्टिकुलेट करता है, ऐसे आर्टिकुलेट करता है, इसीलिए हम लोग देखो फ्रीली हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। फ्रीली क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर देखो ना, फ्रीली मूवमेंट कर पाते हैं, कैसा भी 360 180 हर डिग्री से मूवमेंट हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का कौन सा ज्वाइंट, यहाँ पर हम लोग का भैया कौन सा ज्वाइंट है, हम लोग को यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। वैसे सेम बिल्कुल हम लोग कहाँ पर, पेक्टोरल गडल और कहाँ, पेक्टोरल गडल एंड हम लोग, आप समझो कि समझ गए, पेक्टोरल गडल एंड ह्यूमरस के बीच में होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और वही आप समझो कि जो हम लोग का क्या होता है, फीमर एंड हम लोग का पेल्विक गडल के बीच में भी क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। फीमर जो कि बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट, हम लोग के बॉडी का जो लॉन्गेस्ट बोन है, जिसे क्या बोलते हैं भैया, फीमर बोला जाता है। फीमर और पेल्विक गडल में क्या होता है भाई, एक कैविटी होता है जिसे बोलते हैं एसिटाब्यूलम, समझे ना। तो पेल्विक गडल में क्या होता है, एक कैविटी जो कि प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है एसिटाब्यूलम, जिसे बोलते हैं क्या, एसिटाब्यूलम। तो एसिटाब्यूलम में हम लोग का क्या होता है, जो हम लोग का फीमर का जो हेड है, फीमर का हेड है, ये क्या करता है भैया, एसिटाब्यूलम कैविटी में के साथ क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है, समझे ना। तो फीमर का जो हेड है ये क्या करता है, आप समझो कि जो एसिटाब्यूलम कैविटी है उसी के साथ क्या करता है भैया, आर्टिकुलेट करता है, समझ गए आपको। तो आपको ये क्लियर हुआ कि एक्चुअल में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे भैया, कहाँ कहाँ पर होते हैं पेंट। तो कहाँ होता है हम लोग का प्रेजेंट बिटवीन, आप समझना कि कहाँ होता है बिटवीन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा BW में, आप समझ जाना, समझे। तो बिटवीन कहाँ होता है, बिटवीन कहाँ होता है, बिटवीन ह्यूमरस, ये हम लोग के कहाँ होता है, बिटवीन ह्यूमरस, ये हम लोग के कहाँ होता है भैया, बॉल एंड सॉकेट, बिटवीन ह्यूमरस, आप समझो कि ह्यूमरस एंड कहाँ पर, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल के बीच में, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल के बीच में होते हैं भैया, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल के बीच में होते हैं प्रेजेंट। और कहाँ पर होते हैं भैया, और हम लोग के होते हैं कहाँ पर, ये बिटवीन कहाँ पर, फीमर एंड पेल्विक गडल, बिटवीन फीमर एंड पेल्विक गडल, समझे, बिटवीन फीमर एंड पेल्विक गडल, समझे ना। बिटवीन फीमर एंड पेल्विक गडल के बीच में ये क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ आपको। तो आखिर में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट समझ जाए आपको कि कहाँ पर होता है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल के बीच में, और कहाँ पर भैया, बिटवीन फीमर एंड पेल्विक गडल के बीच में ये क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई हम लोग हिंज ज्वाइंट। तो आखिर में हिंज ज्वाइंट कहाँ होता है भैया, हिंज ज्वाइंट हम लोग का कहाँ होता है, प्रेजेंट। हिंज ज्वाइंट हम लोग का प्रेजेंट होता है किसके बीच में, या बिटवीन किसके बीच में, आप समझो कि हिंज ज्वाइंट हम लोग इसमें आते हैं कि हम लोग क्या, आप समझो किसमें, हिंज ज्वाइंट कहाँ भाई, हम लोग के नी में, हम लोग का जो नी ज्वाइंट है, हम लोग का जो एल्बो ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट हो गया भैया, एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट एंड बिटवीन, आप समझो कि और कहाँ पर भैया, ये हम लोग के बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, समझे, रेडियस एंड अल्ना, ये रेडियस एंड अल्ना के बीच में क्या होता है, रेडियस एंड अल्ना के बीच में भैया ये हम लोग के क्या होता है, हिंज ज्वाइंट जो कि प्रेजेंट होता है, समझे आपको। हिंज ज्वाइंट जो क्या होता है भैया, हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। तो आपको एक क्लियर हुआ कि एक्चुअल में आप समझो कि क्या समझ हुई कि जो हिंज ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट, हम लोग के नी ज्वाइंट भैया, हिंज मतलब आपके घर में, अगर आपका घर में
आपका अगर घर जो हल्का सा पुराना है भैया, हल्का सा पुराना मीन्स आपका आपके घर का अगर डोर है, अगर एक ही साइड ओपन होता है, अगर आपके घर का डोर दरवाजा सिर्फ एक ही साइड ओपन होता है तो आप समझो कि आपका घर पुराना है। अगर दोनों साइड खुलता है तो भी मॉडर्न घर है आपका, ठीक है। तो अगर आपका घर, आप समझो कि जो आपका दरवाजा है अगर ओनली वन साइड, आप समझो कि सिर्फ एक ही साइड ओपन होता है, पता है आपको, अगर गेट को खोलते हो आप तो क्या होता है भैया, एक ही साइड वो ओपन होता है, ठीक है, बिल्कुल हिंज जॉइंट के, इसी को बोलते हैं हिंज जॉइंट। क्योंकि हिंज जॉइंट में भी आप समझो कि एक ही तरफ मूवमेंट होता है, एक ही तरफ क्या होता है, मूवमेंट होता है, दोनों तरफ मूवमेंट नहीं होता। जैसे दरवाजा को सिर्फ आप एक ही तरफ खोल सकते हो, वैसे हम लोग का हिंज जॉइंट एक ही तरफ मूवमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको मैं पीछे नहीं मोड़ सकता वरना खत्म, समझ रहे हो, खत्म मीन्स टूट जाएगा, समझे। इसको मैं सिर्फ आगे की तरफ इसको मूवमेंट में कर सकता हूँ, पीछे इसको मैं नहीं कर सकता, टूट जाएगा भैया, रिक्स, समझे। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, समझे। इसको मैं सिर्फ एक ही तरफ मूवमेंट इसको मैं कर सकता हूँ, समझे। ये हम लोग का रेडियस अलग नहीं है, ये हम लोग बिटवीन फैलेंजिस, ये हम लोग बिटवीन फैलेंजिस, ये हम लोग कहाँ था, और बिटवीन फैलेंजिस, समझे। फैलेंजिस के बीच में भी क्या होता है, हम लोग के फैलेंजिस के बीच में भी हम लोग का होता है क्या, हिंज जॉइंट, समझे। तो बिटवीन फैलेंजिस हम लोग का हिंज जॉइंट, ये देखो फैलेंजिस यहाँ इनके बीच में, ये देखो, ठीक है। उंगलियों को भी मैं एक ही तरफ मूवमेंट कर सकता हूँ, पीछे करूंगा तो क्या हो जाएगा, पता है आपको, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, समझे, फ्रैक्चर हो जाएगा भैया। क्लियर हो आपको, क्लियर है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में बॉल एंड सॉकेट कहाँ होता है। आपको ये भी समझ आएगा कि हिंज जॉइंट जिसमें एक ही तरफ मूवमेंट, एक ही साइड मूवमेंट इसमें हमको देखने को मिलता है, एक ही तरफ मूवमेंट हम लोग को इसमें देखने को मिलता है हिंज जॉइंट में, ठीक है। पाइवोट जॉइंट, आखिर में पाइवोट जॉइंट कहाँ होता है, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस के बीच, समझे, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस के बीच में क्या होता है भाई, हम लोग का पाइवोट जॉइंट, समझे। एटलस एंड एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट, एटलस जो कि हम लोग का पता है आपको, एटलस किसे बोलते हैं, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को एटलस एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे को एक्सिस बोलते हैं। इनके बीच में हम लोग का कौन सा होता है जॉइंट, पाइवोट जॉइंट। पाइवोट मींस पाइवोट जॉइंट के हेल्प से आप समझो कि पाइवोट जॉइंट के हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं, नो मूवमेंट। ये किसका हेल्प, ऐसे हम लोग जो मैं अपने हेड को रोटेट कर रहा हूँ, खाना खाया, नो जॉइंट नहीं, पढ़ लिया नहीं, ये जो मैं नो मूवमेंट कर पा रहा हूं किसके हेल्प से, पाइवोट जॉइंट के हेल्प, समझे। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, पाइवोट जॉइंट, जो कि एटलस एंड एक्सिस के बीच में क्या होता है भैया, जो कि एटलस एंड एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट क्या होता है भैया, हम लोग का प्रेजेंट, एटलस एंड एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, बात समझे। और कहाँ होता है ये हम लोग का पाइवोट जॉइंट, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, और कहाँ होता है, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। रेडियस एंड अल्ना के बीच में भी क्या होता है, रेडियस एंड अल्ना के बीच में भी हम लोग का भैया पाइवोट जॉइंट होता है, समझे। तो रेडियस एंड अल्ना के बीच में भी पाइवोट जॉइंट जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं शटल जॉइंट। तो हम लोग का बिटवीन कार्पल, ये यहाँ पर कार्पल और यहाँ पर आप समझो कार्पल और टार्सल, बिटवीन कार्पल एंड टार्सल के बीच में, बिटवीन कार्पल एंड टार्सल के बीच में हम लोग को शटल जॉइंट, कौन सा जॉइंट भैया, सॉरी हम लोग का ग्लाइडिंग जॉइंट, हम लोग का बिटवीन कार्पल एंड टार्सल होता है भैया। ये जो कार आया ना बहुत आवाज दे रहा था, इसलिए माइंड डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। तो आखिर में जो हम लोग का शटल जॉइंट ये होता है कहाँ पर, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ये हम लोग का क्या है भाई, कार्पल, ये तो पता है आपको कार्पल है, और मेटाकार्पल ऑफ थंब ये हम लोग का मेटाकार्पल है थंब का। इसके बीच में आप समझो, यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर हम लोग इसे बोलते हैं शटल जॉइंट। इसे बोलते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है शटल जॉइंट, समझे। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, शटल जॉइंट इसे बोलते हैं, समझे। इसे बोलते हैं क्या, शटल जॉइंट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, कहाँ भैया, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, मेटाकार्पल ऑफ थंब, कार्पल और मेटाकार्पल किसके भैया, थंब के बीच में, समझे। तो बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ किसके भैया, थंब के बीच का, समझे। बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, समझे। कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में क्या होता है भैया, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में कौन सा ज्वाइंट भैया, हम लोग का शटल जॉइंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। बिटवीन
कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में क्या होता है, स्टेडल जॉइंट जो कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। मैं तो आपको बता चुका हूं बिटवीन कार्पल एंड टार्सल, ये बिटवीन कार्पल होता है और बिटवीन टार्सल। ठीक है, बिटवीन कार्पल एंड बिटवीन टार्सल क्या होता है भैया, ये हम लोग का प्रेजेंट होता है। ठीक, बिटवीन कार्पल एंड बिटवीन टार्सल, बिटवीन कार्पल एंड बिटवीन टार्सल जो कि क्या होता है, ये हम लोग का क्या होता है भैया, ग्लाइडिंग जॉइंट जो कि होता है प्रेजेंट। एंड कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहाँ होता है भैया, कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहाँ होता है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल और किसके बीच में भैया, एटलस के बीच में। समझे, ऑसिपिटल आप समझो कि ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल कॉन्डाइल आप समझो, एंड ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड किसके बीच में भैया, एंड आप समझना कि ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड किसके बीच में, एटलस के बीच में। समझे, ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड एटलस के बीच में कौन सा होता है भैया, आप समझो कि ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड एटलस के बीच में हम लोग का क्या होता है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। समझे, तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड एटलस के बीच में, ऑसिपिटल कॉन्डाइल और एटलस के बीच में कौन सा होता है, क्या होता है भाई, इसके बीच में आप समझो कि कॉन्डिलॉइड जॉइंट प्रेजेंट होता है। समझे ना, तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड एटलस के बीच में कॉन्डिलॉइड जॉइंट क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो कि प्रेजेंट होता है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में साइनोवियल जॉइंट आपको कहाँ कहाँ भैया, कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, आपने समझ लिया। ठीक है, तो आई होप ये आपको कंप्लीट समझ आया होगा भाई। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल, और हम लोग का कहाँ, फीमर एंड पेल्विक गडल के बीच में आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ पर, हम लोग का जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट घुटने का जॉइंट, और हम लोग एल्बो, ये हम लोग एल्बो जॉइंट, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, हिंज जॉइंट। फेलेंजिस के बीच में भी क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है। ठीक है, पाइवोट जॉइंट हम लोग को एटलस एंड एक्सिस के बीच में देखने को मिलेगा, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना के बीच में भी पाइवोट जॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेडल जॉइंट कहाँ होता है भैया, स्ट्रेडल जॉइंट हम लोग के कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में क्या होता है, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में कौन सा जॉइंट, सैडल जॉइंट। समझे, तो कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में कौन सा जॉइंट भाई, सैडल जॉइंट होता है प्रेजेंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है भैया, ग्लाइडिंग जॉइंट हम लोग के कार्पल एंड बिटवीन टार्सल क्या होता है, बिटवीन कार्पल एंड बिटवीन टार्सल जो कि हम लोग का क्या होता है भैया, ग्लाइडिंग जॉइंट जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझे, तो बिटवीन कार्पल एंड बिटवीन टार्सल ग्लाइडिंग जॉइंट होता है प्रेजेंट। एंड कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहाँ होता है भैया, कॉन्डिलॉइड जॉइंट बिटवीन, आप समझो कि कॉन्डिलॉइड जॉइंट बिटवीन ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड एटलस, ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड एटलस के बीच में, ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड एटलस के बीच में कॉन्डिलॉइड जॉइंट प्रेजेंट होता है। समझे, कॉन्डिलॉइड जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो आपको हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस किया किसके बारे में, डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। हम लोग ने साइनोवियल जॉइंट के भी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस, डिफरेंट टाइप के हम लोग ने, देखो ये हम लोग का क्या भाई, सारे हम लोग के साइनोवियल जॉइंट है जो कि फ्रीली मूवेबल होते हैं। जो कैसे होते हैं भैया, हम लोग के सारे जॉइंट कैसे होते हैं भैया, हम लोग के फ्रीली क्या होता है, मूवेबल होते हैं। ये हम लोग के क्या होता है भैया, फ्रीली मूवेबल होते हैं, फ्रीली मूवेबल ये होते हैं। समझे बात को आप, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा भाई, डिफरेंट टाइप के हम लोग ने साइनोवियल जॉइंट को डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आपको किसी भी टाइप इसमें डाउट नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।